हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के ऊपर में बात करने वाली हूँ। कल मुस्कान एक रिकॉर्डिंग लगाई थी जहाँ पे पर्दाफाश किया था कि किस तरीके से मुस्कान का घर बर्बाद किया गया, किस तरीके से गैंग बनाया गया, किस तरीके से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से इसका चरित्र हनन किया गया, किस तरीके से 15-15 पट्टों के साथ उसका नाम जोड़ा गया, उसके ससुर के साथ नाजायज संबंध बताए गए। ठीक है। और आज जो है, अभी जो है 1 घंटा पहले जो है ननद साहिबा का एक वीडियो आया है जहाँ पे ननद साहिबा लिखी है टाइटल में कि क्या करके मानोगे अब या मरवा के मानोगे। ठीक है। तो इस तरीके का टाइटल दिया गया है और जहाँ पे ननद साहिबा जो है उस महिला के बारे में बात कर रही है, जहाँ पे जो महिला जो है मुस्कान को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई है उसके बारे में बात कर रही है कि पहला नंबर तो आप मेरे बारे में बात करो, उसके बाद मतलब सबूत दे दो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे किसी का, यहाँ पे बचाव की बात नहीं है, यहाँ पे किसी एक महिला का जो है घर बर्बाद हो रहा है, उसका घर उजड़ रहा है। ठीक है। उसको बचाव के लिए यहाँ पे, जहाँ पे जिसको जो सही बन पड़ रहा है वो अपने काम कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे गैंग बनाया गया, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मुस्कान के चरित्र का हनन किया गया, उसमें कोई दोहरा राय नहीं है। अगर वो महिला अगर मुस्कान को सबूत दे दिया और मुस्कान ने पब्लिक में लाकर दिखा दिया कि देखो भाई, बिहाइंड द कैमरा मेरे रिश्ते को किस तरीके से तोड़ा गया, मेरे पति को किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया, किस तरीके से मुझे सोशल मीडिया पे मेरे चरित्र का हनन करवाया गया, किस तरीके से मेरे ससुर के साथ नाजायज संबंध बताया गया, ये सब पूरा एक गैंग तैयार कर रखे हैं मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरा घर उजाड़ने के लिए। तो इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है? यहाँ पे मुस्कान जो है शुरू से लेके अब तक बोलते आ रही है कि मैं गलत नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, और कई बार वो साक्ष्य भी रखी है कि मैं गलत नहीं हूँ। यहाँ पे मुस्कान जब अपना ससुराल का घर छोड़ी थी और अपने गांव वाला ससुराल में जब आई थी, ससुर के साथ रह रही थी, वहां पे भी उसको किस तरीके से सुकून से रहने नहीं दिया। वहां पे एसी लगवाई थी, एसी तोड़ फोड़ कर दिया, गुंडे भेजकर उसके ऊपर बंदूक गोलियां चलाई गई। ठीक है। उसको जान का मतलब जान से उसको मारने की धमकी दी गई। ये सारी चीजें कारनामे जो है ऑन रिकॉर्ड, कैमरा में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है। ठीक है। कैमरे के सामने सारी हरकतें मुस्कान ने रिकॉर्ड किया। तो कितने सबूतों को झुठलाओगे? मुंह से तो बात करती नहीं है, मुंह के साथ साथ सबूत भी दिखा रही है। ठीक है। और उसको किस तरीके से नाखून उखाड़ उखाड़ कर मारा गया, उसकी माँ को, और इसके बारे में कितनी गंदी गंदी ननद साहिबा जो अपने पति नंदोई से, मतलब अपने पति के साथ अपने पति से गाली दिलवाया। ठीक है। यहाँ पे मतलब किस तरीके से मुस्कान के पति को ब्रेन वॉश किया गया। सिर्फ एक पर्सन नहीं है मुस्कान का घर बर्बाद करने के लिए, रिश्तेदार पूरा टोला पड़ोस सब मिलकर एक लड़की को बर्बाद करने में लगे हुए हैं जिसका इस दुनिया में बाप नहीं है। एक विडो माँ की बच्ची के साथ इस तरीके से ये सब नीचता लेवल की हरकतें पार कर रहे हैं। सोचो तो, उसका घर बर्बाद हो रहा है, घर उजड़ रहा है, उसके बच्चे के सर से उसका बाप का साया छिना रहा है, वो बच्चा अनाथ बन रहा है। तो वो लड़की क्यों नहीं चिल्लाएगी भाई? उसका हक है। ये तो सिर्फ चिल्ला रही है, बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि उसका घर बर्बाद हो रहा है। लव मैरिज शादी किया था, तो यहाँ पे उसके साथ तो गलत हो रहा है ना, उसके साथ कहाँ अच्छा हो रहा है? उसके बच्चे को छीनने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने की इच्छा मांग हो रही है, तो वो कहाँ जाएगी? और साथ ही साथ उसके जो कमाने खाने की जो रोजी रोटी चल रही है, चैनल को कई बार उड़ाने की, स्ट्राइक देने की धमकी दी जाती है और स्ट्राइक तो कई बार चला गया। इस तरीके की चीजें हो रही है। जब जब उसके पेमेंट आने की बारी होती है तब तब उसके चैनल के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। तो वो क्या करेगी, क्या करेगी? अपने लिए तो आवाज तो उठाएगी ही ना। उसके साथ सच में गलत हो रहा है। किस तरीके से उसका पति को ब्रेन वॉश करके डिवोर्स के लिए फॉर्म भरवा दिया,
कोर्ट कचहरी के चक्कर वो बंदा अकेले अकेले मार रहा है। लास्ट में वो पूरा दिमाग से वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी, लास्ट में आके वो बोलती है कि ठीक है भाई, फाइनली मुझे डिवोर्स की तारीख बता दो। क्योंकि उसको, उस आदमी को जो मुस्कान का पति है, उसको लोग बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे की जो यही सच्चाई है कि उसको पर डे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, पर डे उसको अपनी ही बीवी और अपने ही बच्चे के प्रति बहकाया जाता है, भड़काया जाता है। नहीं तो सोचो, दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जिसका इतना मासूम बच्चा, इतना क्यूट बच्चा, जिसको वो देखे बिना रह सकता है, जिसको वो बिना छुए, उसको लाड प्यार किए बिना रह सकता है। दूसरे के बच्चे को वो गोद में लेता है, लाड प्यार करता है, इतना कुछ करता है, और अपने बच्चे के लिए इसको एक थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। तो उसको तो ब्रेन वॉश किया गया है। तो जो थोड़ा दिमाग के हल्का इंसान होता है ना, उसको बहुत आसानी से लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, जो कि ये हो रहा है मुस्कान के पति के साथ। ठीक है भाई, वो 18 साल से ऊपर की है, 18 साल से ऊपर का है, और जो लोग 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं वो लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। वो उसका डिसीजन का कानून जो है मान देगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा। ठीक है, बालिग हो जाते हैं, नाबालिग नहीं। तो यहाँ पे मुस्कान का पति तो एक तो पीने खाने वाला बेवड़ा इंसान है, ऊपर से उसको ब्रेन वॉश कर दिया है अपनी ही बीवी बच्चे के प्रति। नहीं तो एक आदमी अगर चाहे ना तो अपनी बीवी को अपने पास लाके रख सकता है, अपने पास वो रिश्ते को बना सकता है बिगाड़ने की बजाय। मगर यहाँ पे जब मुस्कान अपने ससुर के साथ रह रही थी, ससुराल के घर में, वहाँ गांव वाले घर में, तो 15 दिन तक मुस्कान अपने पति को अपने साथ रखा, मगर वहां से भागते फिरा। असली मेन बड़ा सबूत तो यह है ना कि मुस्कान अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मगर वो 15 दिन तक रहा और वहां से पति ही भाग के आया। क्योंकि हो सकता है वहां पे उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो पीने खाने वाला है। तो सोचो, जो आदमी अपनी औरत को, अपनी पत्नी को एक ससुर के हवाले, मतलब अपने बाप के ऊपर रिस्पॉन्स देकर भागता हो, तो वो आदमी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक है? क्या उसको आसानी से ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। अगर उसको परवाह होता कि समाज के लोग जो है मेरे बाप को लगाकर मेरी पत्नी को गाली देंगे, समाज के लोग जो हमारी पत्नी के चरित्र के ऊपर गंदा गंदा आचलन लगाएंगे, तो वो आदमी जो है पूरी तरीके से अपनी पत्नी के प्रोटेक्शन में खड़ा रहता। तो ये तो सीधा सीधी सामने से दिख रहा है कि वो आदमी प्रबुद्धि है, दूसरे के बहकाने के अनुसार अपनी पत्नी को जलील कर रहा है, अपनी पत्नी के फैमिली को गालियां दे रहा है और दूसरे से दिलवा भी रहा है, खुद भी गाली दे रहा है, दूसरे से भी दिलवा रहा है, अपनी बहनोई से भी गाली दिलवा रहा है, उसकी गरीबी का मजाक उड़वा रहा है, उसका बाप ना होने का उसका भी मजाक उड़ा रहा है, वो अपने मायके में नमक रोटी खाती थी कि क्या खाती थी उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वो लड़की कैसे हाथ पे हाथ धर के चुपचाप रहेगी, बैठी हुई रहेगी? वो तो अपने हक के लिए बात लड़ेगी ना, अपने हक के लड़ाई तो लड़ेगी। उसके चरित्र के ऊपर इतनी आचलन, गंदे गंदे चरित्र हनन वाला एलिगेशन लगाया, 15-15 लड़के के साथ, ससुर के साथ नाजायज संबंध, और इसकी फेक रिकॉर्डिंग प्रेगनेंसी का। न जाने इंसान, मतलब मुस्कान को गिराने के लिए न जाने कितने एड़ी चोटी का जोड़ लगाए, मगर फिर भी मुस्कान सच थी और अपने दम पे वो टिकी रही। और मुस्कान की मम्मी इतना भरोसा दिया अपनी बेटी को, एक दाहिना अंग बन के खड़ा रही। तो मुस्कान तो अपने हक की बात लड़ेगी ही लड़ेगी, और सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, सच आज चुप हो जाती है मगर कल फिर से उभर के आएगी। सच कभी पराजित नहीं होता, हमेशा विजय होकर आगे आता है। ठीक है, सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुस्कान गलत नहीं है, और बार बार वो अपनी सबूत के साथ आती है और अपना पक्ष रखती है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, और किस तरीके से गैंग बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।